हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग अपना नया वीडियो आया जिसमें लेके नेट प्रॉफिट मार्जिन समझेंगे। मतलब कोई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है एंड ऑफ द डे हम लोग वो समझने वाले हैं। इसमें उसका मार्जिन कैसे निकालता है आपको वो दिखेगा। मतलब आप समझो, मैं आपको 10-15 मिनट में एक कंपनी का प्रॉफिट निकाल के एक साल का मैं आपको दिखा दूंगा कैसे निकलता है वो चीज। और 10 मिनट आपको देना है, इन्वेस्ट करना है इस वीडियो पे, आप सिर्फ समझ जाओगे नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या चीज होता है, मार्जिन कैसे निकलता है प्रॉफिट का, सब समझ जाओगे। और रियल समझाऊंगा मैं, वैल्यूएशन आपको स्क्रीन पर लेकर के दिखाऊंगा कैसे क्या निकलता है। मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने वाला कि बस दिखा दिया और इस पे स्लाइड्स पे रख दिया और कहानी खत्म कर दिया। नहीं, मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा, रियल लाइफ क्या होता है। ठीक है, कंपनी की असली कमाई कैसे पता करें। हर कंपनी करोड़ों का सेल्स करती है, कंपनी सेल्स तो करोड़ों का करती है, लेकिन क्या सारी सेल्स उसका प्रॉफिट थोड़ी होता है। नहीं, सारी सेल्स प्रॉफिट कैसे होता है। आप कंपनी का अगर बैलेंस शीट देख लो, आओ चलो चलते हैं स्क्रीनर पे हम लोग। स्क्रीनर ऐप मेरे को कंफर्टेबल लगता है इसलिए यूज करता हूँ, आपको जो मन वो यूज करना। हिंडल्को में चलते हैं, देखते हैं एक बार हिंडाल्को। हिंडाल्को, हाँ। आप देखो कि जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, देखो आप जो सेल्स कर रहे हैं वो सेल्स, आप इतना का सामान बेचे आपका, अब कुछ ना कुछ तो कॉस्ट प्रॉफिट एक्सपेंस, कॉस्ट भी तो लगता है। आप इसमें एक्सपेंस किए 240 कितना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धंधे से प्रॉफिट 348 का आया आपका। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका ये है। अदर इनकम सब हटा के आपका नेट प्रॉफिट आता है। मतलब आप कमाए इतना, बेच के प्रोडक्ट बेच के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना कमाए जो आपका रॉ प्रॉफिट है, बट सब कुछ कटने छटने के बाद, सरकार को टैक्स टैक्स देने के बाद आपका रियल जेब में 13,000 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है नेट प्रॉफिट, जो रियल प्रॉफिट एंड में कंपनी को रिसीव होता है। ये सब करोड़ों में फिगर होता है। ठीक है, हम लोग को 13,000 दिख रहा है ऐसे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, अब इसका मार्जिन कैसे निकलता है। कंपनी की असली कमाई, कंपनी का असली कमाई है वो पता करना है हम लोग को इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या क्या। पहला तो हम लोग सीखेंगे क्या होता है, क्या होता है मार्जिन, क्या होता है मार्जिन, परसेंटेज में निकलता है कितना प्रॉफिट कमाया एक कंपनी, कितना सेल्स में से कितना प्रॉफिट था उसका। ठीक है, उसका परसेंटेज निकालें कितना परसेंट कमाया, फिर फॉर्मूला देखेंगे, रियल एग्जांपल्स देखेंगे, इन्वेस्टर इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करता है वो भी समझेंगे, और फाइनली स्क्रीन डॉट इन में चलेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आता है। मैं आपको अभी पीपीटीज दिखा रहा हूं कि मैं आपको एबीसीडी क्लियर करा दूं, बेस क्लियर करा दूं, फिर रियल लाइफ वैल्यूएशन समझेंगे जो इन्वेस्टर समझते हैं। ठीक है, पहले आप जान लो कि बाउंड्रीज क्या होता है हर एक चीज समझने का, फिर अंदर का डिटेल चलते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपनी टोटल सेल्स में से कितना पैसा एक्चुअल, देखो एक्चुअल प्रॉफिट के रूप में बचाता है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है, बट कंपनी को उसके बाद ही बहुत सारा उस प्रॉफिट से एक्सपेंस पे करना पड़ता है, तो वो सब कटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है नेट प्रॉफिट। जैसे आप समझो एक एप्पल बेच के 10 रुपए कमाए, उस एप्पल को बनाने का कॉस्ट आपका 6 रुपए लगा। ठीक है, तो आप जो 10 रुपए का एप्पल बेचे, आप तो उसमें आपका कमाई 4 रुपया हुआ, 2 रुपया समझो सपोज करो आप बिजली बिल दे दिए, तो एट दी एंड आपका प्रॉफिट तो 2 रुपए पॉकेट में आया ना। सपोज करो, वो छोटा अजीब सा एग्जांपल लिया हूं मैं, 2 रुपए प्रॉफिट हुआ एक एप्पल पे आपका। इसमें कंपनी के सारे एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, टैक्स, अदर एक्सपेंस सब इंक्लूड होते हैं। देखो ना, नेट प्रॉफिट ही है ना, ये सब इंक्लूड है इसके अंदर। समझ रहे हो। अगर मार्जिन ज्यादा है तो कंपनी अपने सेल्स से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, साफ बात है। अगर अच्छा परसेंटेज है तो मतलब अच्छा परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकल रहा है सेल्स में से। देखो कैसे आता है, मनी फ्लो क्या है, रेवेन्यू मतलब सेल्स, 100% टोटल सेल्स कंपनी की है। एक्सपेंस टोटल कॉस्ट, ऑल एक्सपेंस डिडक्ट हो गया, जो प्रॉफिट में से डिडक्ट होते हैं। जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बचता है हम लोग के पास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला तो दिया रहता है बट आपको समझ लो ना दिमाग में। ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो आप उसको याद मत करो, आप उसको रियल लाइफ समझो कि कैसे कोई कंपनी कैसे प्रॉफिट निकाली, कैसे निकालेगी। मैं कितना कमाया इस साल, मैं कितना कमाया, ठीक है, और मैं कितना बेचा, इंटू 100 का आपका मार्जिन आ जाएगा। ऐसा समझो ना, कितना कमाया, कितना कमाया मैं इस साल, कितना कमाया और कितना बेचा, इंटू 100। रेवेन्यू यानी सेल्स, रेवेन्यू यानी सेल्स, सेल्स। हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। मैं आपको स्लाइड्स पढ़ा रहा हूं अभी बस दिखाने के लिए। मैं आपको
आगे जाके इसी वीडियो में आपको मैं स्क्रीनर पे जाके सब वैल्यूएशन रियल में समझाने वाला हूँ। रुके रहो वीडियो के साथ, समझो। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइड रेवेन्यू इनटू 100। ये रहा रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, कंपनी कंपनी की टोटल सेल्स। नेट प्रॉफिट मतलब सब ही एक्सपेंस, इंटरेस्ट, टैक्स के बाद हुआ प्रॉफिट। इंटरेस्ट टैक्स के बाद हुआ प्रॉफिट, ये देखो, इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन टैक्स के बाद हुआ प्रॉफिट बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जो फाइनल प्रॉफिट होता है कंपनी का। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो में से एक है। सही बात है। हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन बेटर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखो यहाँ फॉर्मूला आपको दिखा दे रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, चलो बढ़िया, एक बढ़िया एग्जांपल मिल गया समझाने को मेरे को। चलो छोड़ो इसको, हाँ दिखाता हूँ। आपको ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है। तो इसमें से नेट प्रॉफिट कौन सा है? इसमें से नेट प्रॉफिट ये है, 186 का नेट प्रॉफिट है। और ये क्या है? 1245, ये इसका रेवेन्यू है। ठीक है, नेट प्रॉफिट ये है, रेवेन्यू ये है, इनटू 100 करोगे तो 14.94% आपका ये नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है मेरे भाई। नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। हाँ, तो एक एग्जांपल लेते समझते हैं। मान लो रेवेन्यू की कंपनी 500 का रेवेन्यू किया, नेट प्रॉफिट 75 करोड़ का आया। इतना प्रॉफिट आया, सब कुछ हटाने के बाद, इंटरेस्ट हटाने के बाद, टैक्स हटाने के बाद, डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद, सबके बाद 75 करोड़ वैल्यू आया है। में तो कैसे निकालेंगे? 75 करोड़ ऊपर जो नेट प्रॉफिट है डिवाइड करो 100 से, जो सेल्स है आपका रेवेन्यू है, इंटू 100 करोड़ का 15% नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसका मतलब कंपनी हर ₹100 की सेल्स में 15 प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब क्या है कि कंपनी हर 100 के सेल्स में, हम कंपनी हर ₹100 के सेल्स में 15 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। बाकी पैसा एक्सपेंस में चला जा रहा है। ठीक है, ये देख लो, वाई डज द मनी गोज, वेयर डज द मनी गोज? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, रेवेन्यू से नेट प्रॉफिट आने में कहाँ का पैसा जा रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, धंधा चलाने का खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट देना है, टैक्स और अदर एक्सपेंस, इतना सब में कट जा रहा है भाई। तो ये वैल्यू फिर ये वैल्यू हो जा रहा है, समझे? बाकी पैसा एक्सपेंस चला गया। रियल लाइफ एग्जांपल देख लो भाई, दिखाया मैंने। इसका 100,000 करोड़ का है प्रॉफिट, इसका 200 करोड़, 20% इसका। अब देखो 1,000 करोड़ 200 करोड़ प्रॉफिट कैसे बन रहा है, ये देखो। सेल्स, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हट गया, इंटरेस्ट हट गया, टैक्स हट गया, अदर एक्सपेंस जीरो, आपका घट के 200 आ गया। तो 200 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। बल्कि सेल्स कितने का है? 1,000 का सेल्स है, तो ये आपका आएगा 200 ऊपर, सेल्स नीचे, इंटू 100 करोड़, प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। ऐसे ही सिंपल कंपनी बी का है, 80 ऊपर जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट घट के आया है। ये आपका सेल्स अपना रियल इतना बेचा है, 22,000, 80/1000 इंटू 100। ठीक है, क्वेश्चन ये दोनों की सेल्स में है, फिर भी कंपनी ए ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। देखो इसमें 20%। अब हाँ, अब बढ़िया क्वेश्चन आता है कि दोनों कंपनी सेल्स 1,000 करोड़ का कर रही है। दोनों कंपनी शैम्पू बेचती है, ठीक है। दोनों कंपनी एक साल में 1,000 करोड़ का शैम्पू बेच दे रही है। बट इसका प्रॉफिट 80 करोड़ क्यों आ रहा है, इसका प्रॉफिट 200 करोड़ क्यों आ रहा है? ये ऊपर क्यों है? ये ऊपर क्यों है इससे? क्योंकि देखो इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बनाने का खर्चा ये 820 दे रही है। देखो एनालिसिस, ये 820 रुपए दे रही है बनाने में, ये 650 रुपए दे रही है बनाने में। मतलब इसका कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। कॉस्ट कम लगाया प्रोडक्ट बनाने में, सेम प्रोडक्ट को। और क्या क्या है? इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कम दे रही है, इसको इंटरेस्ट देखो ज्यादा देना पड़ रहा है, 60 रुपए देना पड़ रहा है, इसको सिर्फ 50 रुपए देना पड़ रहा है। चलो टैक्स ज्यादा दे रही है, 100 रुपए, कंपनी वैसे 40 रुपए टैक्स दे रही है। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब हाई लो, चलो ये तो बाद में आएंगे, चलते हैं पहले रियल एग्जांपल समझते हैं। स्क्रीनर पे चलते हैं, स्क्रीन 7। इन्वेस्टर को क्या देखे, चलो बाद में इसको पढ़ते हैं, पहले चलते हैं स्क्रीनर पे हम लोग को, ठीक है। और लाइव प्रैक्टिकल समझते हैं, डेमो स्क्रीनर पे कैसे काम करता है हर एक चीज। क्योंकि नॉलेज यही है, क्रक्स यही है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, सॉरी। इंडाल्को खोले थे ना हम लोग, इंडाल्को ही देखते हैं, चलो। आप देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन, आप यहां से ऐड कर सकते हो अपना जो आपको मन करे, जो रेशियो चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ लास्ट ईयर, मतलब 2025 का, अच्छा 25 का, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? ये बैलेंस शीट है, ठीक है। ये है आपका बहुत पूरा बैलेंस शीट। ये क्वार्टर बैलेंस शीट है, ये साल के एंड तक का बैलेंस शीट होता है, ठीक है। कैलकुलेटर खोल लेते हैं हम लोग।
देखो, अब मैंने क्या बताया आपको, कैसे निकलता है। नेट प्रॉफिट ऊपर रहेगा तो नेट प्रॉफिट क्या है इसमें, ये देखो नेट प्रॉफिट दिख रहा है आपको इस कंपनी का। नेट प्रॉफिट दिख रहा है कितना है पिछले साल, 16,002। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट से कैसे डराइव कर रहे हैं, देखो प्रॉफिट ये सब कटने के बाद आया, डराइव कर रहे हैं बैलेंस शीट से हम लोग। ठीक है, 16,002 इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है। वैसे आपको दिया रहता है सब रेशियो, बट आप निकालना सीख लो यहाँ से। ठीक है, और आप सेल्स कितने की, आप 2,38,000 का सेल्स कर रहे हो, वाओ। और प्रॉफिट में कितना बच रहा है, 16,000 कुछ करोड़ बच रहा है। ठीक है, इंटू करो, नहीं इंटू नहीं, इंटू नहीं, डिवाइड, डिवाइड करो 238 को, इंटू 100 से करेंगे हम लोग, 238,496। ठीक है, पहले कितना नेट प्रॉफिट है, ऊपर नीचे रखो 238 जो सेल्स है, दोनों को डिवाइड करो इंटू 100, 6.70% कुछ है। और देखें देखो 6 पॉइंट कुछ नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का आ गया हम लोग का। ठीक है, ऐसे निकलता है। अब क्वार्टर देख लेते हैं हम लोग। क्वार्टर मतलब क्या होता है, हर एक 3 साल में। ठीक है, हर 3 साल में, क्वार्टर्स मतलब हर 3 साल में। आप क्वार्टर का देख लोगे अगर, तो आप इसका निकालोगे, जैसे निकालते हैं हम लोग, इसका देख लेते हैं एक बार। नेट प्रॉफिट कितना है इसका सब कटने के बाद, 2,000 इंटू 100 कर दो। चलो इंटू 100 पहले कर दिया, अब डिवाइड कर दो, सिंपल कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन है ये तो। 665, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है पर क्वार्टर वाइज। यहाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर में, मतलब लास्ट क्वार्टर मतलब इसका निकाला गया, हम लोग ने इस क्वार्टर का निकाला। ठीक है, अभी मार्च इस क्वार्टर का 5.26 है, प्रीवियस क्वार्टर का मार्जिन था 3 पॉइंट कुछ। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों को साल के एंड का ही मार्जिन निकालो मेनली। देखो अभी उसी से सीखो। अब क्या कंपनी ले, हुंडई ले लेते हैं, चलो हुंडई ले लेते हैं। हाँ, देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.68% है लास्ट ईयर, मतलब इतना परसेंट मार्जिन है प्रॉफिट का सेल्स में से लोग के। तो आओ निकालते हैं, ये भी सीख लेते हैं, रियल लाइफ कर लेते हैं हर एक चीज को ना। देखो कितना प्रॉफिट कमा रहा है कंपनी, 12,000 कुछ का, 1,256 रुपए का। ठीक है, तो 56 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, कितना बेच रहा है, सेल्स कितना कर रहा है, 18,000। ये इस साल का, नहीं नहीं नहीं, हम लोग को निकालना है पिछले साल का। ठीक है, हम लोग पिछले साल का निकालेंगे, नहीं तो फिगर मैच नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो इसका हुआ नहीं है ना, 2026 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग प्रीवियस ईयर का मार्जिन देखे हैं, क्योंकि हमने यहाँ लगा के क्या रखे, देखिए हम नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस ईयर याद देखिएगा, देखिए लास्ट ईयर मतलब 2025 का निकालेंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट कितना है, 1, 2, 3, 4, डिवाइड कर दो ना सेल से, 973, इंटू करो 100 से, क्या आ रहा है मेरे भाई, 6.86%। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 7.68% है। इतना ऊपर नीचे क्यों है, इतना ऊपर नीचे क्यों है, गेस करो। मैं पिछले वीडियो में यहाँ फंसाया था बहुत लोग को, गेस करो क्यों है। अब जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं समझ रहे होंगे क्यों है मेरे भाई, बताओ। भाई समझो, तुम जो निकाले हो ना वो क्वार्टर्स निकाले हो, क्वार्टर हर 3 महीने का तुम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाले हो। हम लोग किस क्या निकालेंगे तो वैल्यू मैच करेगा। 7.68% कब आएगा, जब हम लोग एनुअली निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, पिछला वीडियो में यही दिखाया था, यही चीज अटकाया था पिछले वीडियो में भी। अब देखो, अब आपका वैल्यू मैच कर जाएगा साफ साफ। अब फिर अभी पूरे साल का है, तो आपको अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब नेट प्रॉफिट कितना है प्रीवियस ईयर का, 5,640, इनटू करो 100 से, डिवाइड कर दो, कितना बेचा है आपने, 6,913, 8.15 कुछ परसेंट आ रहा है, बट यहाँ 7 पॉइंट कुछ परसेंट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का हमने निकाला। ठीक है, ये देखो, अब दो बैलेंस शीट भी होता है, ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, एक कंसोलिडेटेड भी होता है और एक स्टैंड अलोन भी होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्व करना है इसको, हर एक चीज को। ठीक है, लगभग आपका मैच करेगा। आपको यही देखना है प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है आपको, हर कंपनी का आपको ये ले लेना है। ठीक है, और ही दो कंपनी देख लेते हैं ना, आओ ना, और क्या देखें।
टीसीएस पकड़ते हैं। आओ फिर से देखो, फ्रेश ढंग से देखो, समझो। ये लास्ट कंपनी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है। प्रॉफिट एंड लॉस आके आपको मार्च पिछले साल का देखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ लास्ट ईयर निकाल के रखे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप आ गए, कैलकुलेटर खोलना अपना, कैलकुलेटर। अब क्या करो, आप सिंपल ढंग से, नेट प्रॉफिट क्या है आपका, 48797, प्रीवियस ईयर, डिवाइड करो ना सेल से, 2 5 5 3 2 4, इनटू करो 100 से, 19 पॉइंट कुछ आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का। देखो आपका मैच कर गया 19.7%। तो देखो, आप कैलकुलेशन ऐसे ही करो, आप बैलेंस शीट पकड़ो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पकड़ो और वहां से डराइव करो हर एक चीज को, ठीक है। तो ये इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको ये निकालना सिखाया जाए पूरी पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि देखो अब इस वीडियो में और कुछ बचा नहीं है। एक हाई लो बताता हूँ कि क्या होता है, किससे देखा जाता है, और इन्वेस्टर इसको क्यों देखते हैं। सही बात है, चलो ये दो साइड्स देख लेते हैं। बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन में बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। आप हर समय मार्जिन देखो तो एक सेक्टोरियल वाइज देखो, एक इंडेक्स वाइज देखो, कि आप हेल्थ इंडेक्स या क्या बोलते हैं वो, पर्सनल हाइजीन इंडेक्स पे सब कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो कि ये कंपनी इतना ऊंचा मार्जिन दे रही है। जैसे मैंने दो कंपनी आपको दिखाया एग्जांपल लेके, कि दोनों अगर सपोज करो फोन बनाती है, तो ये फोन बना के 20% मार्जिन कैसे कमा रही है, ये 8 पे ही क्यों रह जा रही है। ठीक है, तो हाई मतलब हाई प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, बेटर कॉस्ट कंट्रोल है कंपनी का, इन्वेस्टर को पसंद है। और लंप कम मतलब एक प्रॉफिट कम है, एक्सपेंस हाई है, कंपटीशन ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रेशर है, लो मार्जिन इक्वल टू रिस्की बिजनेस। क्योंकि अगर आपका मार्जिन गिर रहा है पर साल, हर साल आपकी कंपनी का मार्जिन गिर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क है ना भाई, ये रिस्क है ना। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ सस्टेन करना मुश्किल होगा। हर इंडस्ट्री का डील मार्जिन अलग अलग होता है, इसलिए सेम इंडस्ट्री, मैंने जो को बोला सेम इंडस्ट्री से कंपनी करो, एनालाइज करो। इन्वेस्टर्स को क्यों देखते हैं, कंपनी कितनी एफिशिएंट है, हायर मार्जिन इक्वल्स टू बेटर एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना कंट्रोल कर रही है, अच्छा कंट्रोल इक्वल्स टू हाई प्रॉफिट बचता है, बिजनेस फ्यूचर में सस्टेनेबल है या नहीं, कंसिस्टेंट मार्जिन, कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं, हायर एंड स्टेबल मार्जिन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ध्यान रहे, सिर्फ एक रेशियो देखकर कभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। स्टार कर देता हूँ, स्टार अजीब बना है बट हाँ, देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल भरा हुआ स्लाइड में। तो दिस मच फॉर दिस वीडियो। चलो आपको दिखा दिया मैंने कि क्या क्या समझाया मैंने। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। चलो खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय। अपना हर एक एनालिसिस अपने आप से पढ़ के समझ के ट्रेड करना, किसी के बताए हुए ट्रेड मत करना। थैंक यू, बाय बाय।